गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, पेज नंबर 33 निकालिए। आज हम नया पाठ सीखेंगे, उसका नाम है शेख चिल्ली। पाठ नंबर 9। पाठ का नाम है शेख चिल्ली, पेज नंबर 33। ओके बच्चों, पहले मैं ये पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। कई वर्ष पहले सीतापुर गांव में एक आदमी रहता था। उसे दिन में भी सपने देखने की बुरी आदत थी, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहते थे। शेख चिल्ली स्वभाव से बहुत सरल व्यक्ति था। पेट भरने के लिए वह मजदूरी किया करता था। एक दिन एक सेठ ने घी खरीदा। घी का बड़ा बर्तन शेख चिल्ली के सर पर रखवा कर उसे घर का पता बताया और घी का बर्तन घर में पहुंचाने को कहा। शेख चिल्ली काम मिलने के कारण बहुत खुश था। उसने सोचा आज उसे मजदूरी में कम से कम 1 रुपया तो ज़रूर मिलेगा। इसी तरह वह और थोड़े दिन मजदूरी करके पैसे कमाएगा और उन पैसों से एक बकरी खरीदेगा। फिर बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे। उन बच्चों को बेचकर वह और पैसे कमाएगा। जब बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो वह अपनी बीवी के लिए गहने बनवाएगा और नई साड़ी खरीदेगा। वह बीवी से पूछेगा, सिनेमा चलोगी? बीवी सिर हिलाकर मना करेगी। वह बीवी को मनाएगा, फिर वह जोर से सिर हिलाएगी। ऐसे सोचते सोचते शेख चिल्ली ने जैसे ही सिर हिलाया, घी का बर्तन नीचे गिर गया। सारा घी जमीन पर फैल गया। शेख चिल्ली पर जोर से चिल्लाया और उसकी खूब पिटाई की। वह बेचारा रोता रहा। दिन में सपने देखने की वजह से आज उसका यह हाल हुआ था। सीख, दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। तो बच्चों अब हमने पाठ पढ़ लिया है। अब मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ। ओके बच्चों, कई वर्ष पहले की बात है। एक गांव सीतापुर गांव था और उस गांव में एक आदमी रहता था। समझ में आ रहा है बच्चों? कई वर्ष पहले की बात है। सीतापुर गांव में एक आदमी रहता था। उसे दिन में सपने देखने की बहुत बुरी आदत थी। लोग रात को सपने देखते हैं, लेकिन ये जो आदमी है वो दिन में से सपने देखता था और ये दिन में सपने देखने की उसे बहुत बुरी आदत थी, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहते थे। क्यों शेख चिल्ली कहते थे? क्योंकि उसे दिन में सपने देखने की बहुत बुरी आदत थी। शेख चिल्ली स्वभाव से बहुत सरल व्यक्ति था। शेख चिल्ली कैसा था? वो स्वभाव से बहुत सरल व्यक्ति था। पेट भरने के लिए वह मजदूरी किया करता था। शेख चिल्ली कैसा था? बहुत सरल व्यक्ति था और वो पेट भरने के लिए मजदूरी किया करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक सेठ ने घी खरीदा और घी का बड़ा बर्तन शेख चिल्ली के सर पर रखवा दिया और उस सेठ ने अपने घर का पता बताया और शेख चिल्ली से कहा कि ये घी का बर्तन मेरे घर पर पहुंचा कर आओ। शेख चिल्ली काम मिलने के कारण बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो दिन भर क्या करता था? मजदूरी किया करता था। पेट भरने के लिए कोई ना कोई मजदूरी वो किया करता था। तो शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि ये जो सेठ ने काम दिया है, उस मजदूरी के लिए उसे कम से कम 1 रुपया तो ज़रूर मिलेगा। और सेठ ने कौन सा काम दिया था? सेठ ने घी खरीदा था और वो घी का बर्तन अपने घर पर पहुंचाने का काम शेख चिल्ली को दिया था। और ये शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि सेठ मुझे क्या देगा? कम से कम 1 रुपया तो ज़रूर देगा। इसी तरह वह थोड़े दिन मजदूरी करके पैसे कमाएगा और उन पैसों से एक बकरी खरीदेगा। शेख चिल्ली की क्या बुरी आदत थी कि उसे दिन में सपने देखने की बहुत बुरी आदत थी।
वो घी का बर्तन अपने सिर पर रख दिया और वो सोचने लगा, वो सपने देखने लगा कि इस तरह जैसे कि आज सेठ ने मुझे 1 रुपया दे दिया तो मैं और कई दिन में ऐसे ही पैसे कमाऊंगा और ऐसे पैसे कमाकर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और मैं उन पैसों से क्या खरीदूंगा, बकरी खरीदूंगा और उस बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे और वह बच्चों को मैं बाज़ार में बेचूंगा और उन पैसों और बेचकर मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। ये शेख चिल्ली जो है उसकी बुरी आदत क्या थी, दिन में सपने देखने की उसे बहुत बुरी आदत थी। और सेठ ने जो घी का बड़ा बर्तन उसके सिर पर दिया था वो शेख चिल्ली के सिर पर ही था और वो सपने देख रहा था कि थोड़े दिन में उसके पास बहुत पैसे आ जाएंगे और उन पैसों से वो बकरी खरीदेगा और बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे और वही बच्चे वो बेचकर और पैसे कमाएगा। ये उसने दिन में सपना देख लिया। जब बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, ये भी उसने सोच लिया कि उसके पास बहुत पैसे आ जाएंगे और वो बहुत पैसे लेकर अपने बीवी के पास जाएगा और बीवी को वो गहने खरीदेगा, नई साड़ी खरीदेगा और उसके पास तो बहुत पैसे होंगे और होने के बाद वो बीवी से गहने बनवाएगा और साड़ी भी खरीदेगा और बीवी से पूछेगा सिनेमा चलोगी, बीवी कहेगी, बीवी सिर हिलाकर मना करेगी। ऐसे वो सोचता रहा था। वह बीवी को मनाएगा, फिर वह जोर से सिर हिलाएगी। ऐसे वो दिन में सपने देख रहा था। ऐसे सोचते सोचते शेख चिल्ली ने जैसे ही सिर हिलाया घी का बर्तन नीचे गिर गया, सारा घी ज़मीन पर फैल गया। तो ऐसे जो शेख चिल्ली है उसने क्या किया कि घी का बर्तन नीचे गिर गया और सारा घी ज़मीन पर फैल गया। उसके बाद सेठ ने क्या किया, सेठ ने शेख चिल्ली पर बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसकी खूब पिटाई की। बेचारा दिन में सपने देखता था और उन सपनों से उसकी क्या हालत हुई। सेठ ने तो उसे बहुत चिल्लाया, चिल्लाने के बाद उसे बहुत मारा भी, पीटा भी और वो बेचारा रोता रह गया। दिन में सपने देखने की वजह से आज उसका यह हाल हुआ था। समझ में आ गया बच्चों? तो शेख चिल्ली क्या करता था, उसकी बुरी आदत क्या थी, वो दिन में सपने देखता था और दिन में सपने देखने के बावजूद उसका क्या हाल हुआ, सेठ ने तो बहुत उसे चिल्लाया, पिटाया और बेचारा शेख चिल्ली रोता रह गया और दिन में सपने देखने की वजह से आज उसका यह हाल हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो शेख चिल्ली पाठ यहाँ हमारा ख़त्म हुआ है। कितना अच्छा पाठ है बच्चों, आप इसे दोबारा घर में पढ़ना है। इस पाठ से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है कि दिन में सपने नहीं देखना चाहिए। हमें इससे क्या सीख मिलती है, दिन में सपने नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ हमने पढ़ लिया है, मैंने आपको समझाया भी है, आपको भी 2 बार घर में पढ़ना है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे शब्दार्थ। मजदूरी का क्या मतलब है, मेहनत करने के बाद मिलने वाला पैसा, उसे क्या कहते हैं, मजदूरी। डेली वेजेस, खुश यानी प्रसन्न, हैप्पी। ओके, इसके बाद बच्चों हम देखेंगे स्वाध्याय में बच्चों पहला प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों पहला हमारा जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसका पहला वाक्य है, पहला, लोग उसे क्या कहते थे, लोग उसे शेख चिल्ली कहते थे। एक दिन सेठ ने क्या खरीदा, घी। यहाँ शब्द कौन सा आता है, घी। 3 नंबर,
आज उसे मजदूरी में कम से कम 1 रुपया तो ज़रूर मिलेगा। बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे। ओके, तो बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति में ये जो यहाँ रिक्त स्थान था तो इसमें हमने क्या किया है, ये शब्द भरकर उसे पूरा किया है। लोग उसे शेख चिली कहते थे। एक दिन एक सेठ ने घी खरीदा। आज उसे मजदूरी में कम से कम 1 रुपया तो ज़रूर मिलेगा। बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे। ओके, तो बच्चों प्रश्न पहला हो गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, शेख चिल्ली की क्या विशेषता थी? शेख चिल्ली की क्या विशेषता थी? उत्तर, उसे दिन में सपने देखने की बुरी आदत थी। उसे दिन में सपने देखने की बुरी आदत थी। 2 नंबर, सेठ ने क्या खरीदा? सेठ ने क्या खरीदा? उत्तर, एक दिन सेठ ने घी खरीदा। एक दिन सेठ ने घी खरीदा। 3, सोचते सोचते शेख चिल्ली ने क्या किया? सोचते सोचते शेख चिल्ली ने क्या किया? उत्तर, सोचते सोचते शेख चिल्ली ने जैसे ही सिर हिलाया, घी का बर्तन नीचे गिर गया। सारा घी जमीन पर फैल गया। क्या है देखो बच्चों उत्तर, सोचते सोचते शेख चिल्ली ने जैसे ही सिर हिलाया, घी का बर्तन नीचे गिर गया, सारा घी जमीन पर फैल गया। ओके, प्रश्न चौथा, सेठ ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? सेठ ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर, सेठ शेख चिल्ली पर जोर से चिल्लाया और उसकी खूब पिटाई की। वह बेचारा रोता रहा। ओके, प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है सपना। शेख चिल्ली को दिन में सपने देखने की बुरी आदत थी। 2 नंबर, मजदूरी। पेट भरने के लिए वह मजदूरी किया करता था। बच्चों ये वाक्य में प्रयोग मैंने अपने पाठ से ही लिया है। आपको अगर अलग वाक्य में प्रयोग करना है तो आप अलग कर सकते हो। ओके, बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे। बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे। आदत, मोबाइल ज़्यादा देर तक देखने की बुरी आदत है। ओके, तो बच्चों ये प्रश्न और उत्तर हमने यहाँ आपको दे दिया है। अब हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण में देखो बच्चों विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ वहाँ, बड़ा छोटा, लंबा, ठिंगना, गोरा, काला, ऐसे यहाँ विलोम शब्द आते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है कि विलोम शब्द यहाँ भरना है। विलोम शब्द भरना है। देखो, यहाँ वहाँ, बड़ा छोटा, लंबा, ठिंगना, गोरा, काला, ऐसे ये विलोम शब्द होते हैं। तो इस व्याकरण का ही ये पहला प्रश्न है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित रिक्त स्थानों में भरिए। ओके, तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। देखो बच्चों, छोटा, यहाँ और काला। पेज नंबर 34 निकालिए। छोटा, यहाँ और काला, इन 3 शब्दों को यहाँ इस वाक्य में भरना है, रिक्त स्थान में भरना है। पहला क्या है? कल रात ... दूसरा सिपाही खड़ा था। तो यहाँ शब्द कौन सा आता है? कौन सा आता है बच्चों? यहाँ दूसरा सिपाही खड़ा था। ओके, 2 नंबर राई का
छोटा सा दाना, बड़ा नहीं हो सकता बच्चों, यहाँ दूसरा शब्द नहीं आता, तो यहाँ राई का छोटा, क्योंकि राई आपको पता है ना कहाँ होती है, हमारे किचन में होती है, जो हमारा वो हमारे रसोई घर में वो जो मसाले का डिब्बा होता है ना, उसमें राई होती है। तो ये राई का छोटा सा दाना बड़े काम का होता है। ठीक है, तो यहाँ शब्द कौन सा आता है, छोटा। कौवे का रंग कैसा होता है बच्चों, कौवे का रंग काला होता है। तो यहाँ इस रिक्त स्थान में बच्चों, यहाँ 1, 2, 3 वाक्यों में ये शब्द हमने यहाँ भर लिए हैं, रिक्त स्थान में ये शब्द भर लिए हैं। जैसे कि कल रात यहाँ दूसरा सिपाही खड़ा था। 2, राई का छोटा सा दाना बड़े काम का होता है। 3, कौवे का रंग काला होता है। ठीक है, समझ में आ गए बच्चों। तो बच्चों ये नया पाठ हमने आज देखा है, उसका नाम था शेख चिल्ली। तो ये शेख चिल्ली पाठ हमारा यहाँ ख़त्म हुआ है। मैंने आपको पाठ पढ़कर और समझाकर इसके प्रश्न और उत्तर भी दिए हैं। आपको ये प्रश्न और उत्तर अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।